अजय देवगन की एक बहुत ही पॉपुलर मूवी सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गया, जिसका नाम है सन ऑफ सरदार 2। और इसका टीजर ट्रेलर देखने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक बेसिक सा आइडिया आ गया था कि पिक्चर क्या होने वाली है, बस मैं बच के निकल जाऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये गलत हो जाएगा। हर मूवी क्यों बनाई गई है पहले वो सोचते हैं और उस हिसाब से उसको जज करेंगे। बाय द वे, तुम ध्यान दे रहे हो कितनी कंसिस्टेंसी से मैं वीडियो डाल रहा हूँ? पिछले 6 दिन में 6 हो गई, नहीं हुई तो हो जाएंगी। तो देखो, सन ऑफ सरदार फ्रेंचाइज का एक लाइन बहुत आइकॉनिक है और वो मेरे हिसाब से इसको रिप्रेजेंट भी करता है कि ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो तो थोड़ा हंस लिया करो यार। मतलब हर टाइम पे एकदम सब गुस्सा और चीजों को ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और अगर मैं बाकी मूवीज वाला माइंडसेट लेके जाता तो शायद मेरा भी यही हाल होता, लेकिन नहीं, पिक्चर का मोटो है कि तुमको हंसाना है, भले ही उसके लिए थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ हो जाए। तो इसलिए मैंने किया अपना दिमाग बंद, आंखें खोलकर पिक्चर देखी। और यहाँ से आगे वीडियो के अंदर जो भी कहने वाला हूँ वो उसी पर्सपेक्टिव से होगा कि मैंने इसको ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मूवी एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है जिसमें एक के बाद एक ऐसी चीजें होती है जो तुम रियल लाइफ में नहीं देखते हो। इतना बसड़ शायद ही कभी मचता होगा। लेकिन सन ऑफ सरदार पहला पार्ट ले लो या फिर दूसरे पार्ट के टीजर, ट्रेलर, डायलॉग्स, गाने, उनके मूव्स, जो पहला तू दूजा तू और वो सब कुछ स्टेप निकाला था, ऐसा देख के लग रहा था कि पिक्चर अपने आप को सीरियसली नहीं ले रही है। तो हम क्यों ले, करते मजे, हंस लेते हैं कभी कभी। और पिक्चर में बिल्कुल यही हुआ। और देखो, सन ऑफ सरदार 1 जब रिलीज हुई थी तब मैंने उसको देखा तो था, लेकिन उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। एक बस उसकी प्रीमाइस के कि अजय देवगन का कैरेक्टर अगर घर से बाहर निकला तो खत्म। और इसीलिए वो पार्ट 2 से कितना कनेक्टेड है आई डोंट नो, मुझे रिकैप देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो तुम मिस कर जाओगे, क्योंकि मैं जाके बैठता हूँ, पिक्चर चालू होती है ना, ओ स्टोरी, कहानी बता रहे हैं ये लोग। शुरुआत ही एकदम गैग से नहीं कर दी, तो शायद एक अच्छा इमोशनल बेस और कैरेक्टर्स के साथ वो थोड़ा कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया है, कुछ 10, 15, 20 मिनट शुरुआत में इस सबको सेटअप करने के लिए। ये सब कुछ देखकर मेरा दिमाग थोड़ा सा जाग गया। एंड आई वाज लाइक, एक सेकंड, तुम कह रहे हो कि मेरी बेबे पुरानी हो गई है, बूढ़ी हो गई है। मेरी बीवी 11 साल पहले फॉरेन में जाके सेटल हो चुकी है, ना पोते पोती हैं जिनके साथ मेरी माँ खेल सके। वेरी सैड। लेकिन जैसे तुम्हारा वीजा निकलता है तुम भी कट लेते हो मम्मी को घर पे अकेला छोड़कर। वेरी सैड। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, कहानी का लिटरल सेटअप है ये। और वहां से जब अपने जस्सी पाजी जाते हैं विदेश, तो उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कहीं पर ट्रेजेडी, कहीं पर कॉमेडी, लेकिन एकदम ही अनरिलेटेड लोगों के घर में अपने आप को पाते हैं। किसी का बाप किसी का पति बन जाते हैं, और जिसके बाप बने हैं उस लड़की को शादी करनी है एक दूसरे लड़के से जिसके बाप का रोल प्ले किया है रवि किशन ने। तो ये शादी के अराउंड ही पूरी की पूरी पिक्चर चलती है कि वो लोग किस तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि रवि किशन की फैमिली को बिल्कुल भी शक ना हो कि ये सब की सब नकली हैं और उनमें से कुछ पाकिस्तानी। यप, यहाँ पर भी इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल मार दिया, लेकिन कोई वॉर वाला नहीं, कॉमेडी के लिए, जिसको काफी ज्यादा यूज किया है मैं कहूंगा। ट्रेलर के अंदर सीन दिखा दिया था कि अजय देवगन का कैरेक्टर जस्सी बॉर्डर के सीन सुनाया जा रहा है अपने आप को सनी देओल बताकर। ये वाला सीक्वेंस डेफिनेटली फनी है। यही इंडिया पाकिस्तान वाले एंगल के अंदर कुछ लाइनें मार दी थी और थिएटर में जो थोड़े लोग थे वो हंस रहे थे, इंक्लूडिंग मी। जैसे कि एक मेरे को बहुत अच्छे से याद है, वो कहता है ये पाकिस्तानी मजबूरी में किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। एंड आई वाज लाइक, ब्रो इतना बेटा हो गया रियलिटी और पिक्चर की सेटिंग के हिसाब से। तो हाँ, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मूवी पूरी की पूरी क्रिंज फेस्ट होगी, उसके अंदर एकदम भी मजा नहीं आएगा कि भाई यार सर पकड़ के मैं पिक्चर दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ। डेफिनेटली बीच में से थोड़े मोमेंट्स थे जो कि अच्छे लगते हैं, एंटरटेनिंग थे, मजा आया। लेकिन कहानी के नाम पर क्या कभी मूवी 2, 4, 8 छलांगे मार जाती है? हाँ, जितने भी जोक्स, कॉमेडी, गैग्स, ह्यूमर डालने की कोशिश करी उसमें से मेजॉरिटी फ्लैट फॉल करता है। हाँ, बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है जहाँ पर तुम अपना दांत मिसोगे कि भाई ये थोड़ा क्रिंज हो गया। हाँ, और एंड में जाकर इतना इमोशनल सीन उन्होंने बांध दिया था ना, आई वाज लाइक भाई अब ये थोड़ा ज्यादा फनी हो रहा है। काफी सारे कैरेक्टर्स भर दिए पिक्चर के अंदर, जिसके कारण हम लोग हर बार 100% सिर्फ अजय देवगन के जस्सी को देख रहे हैं। नहीं, एक चीज को देखकर जरूर थोड़ी रिफ्रेशमेंट फील हुई कि ऐसे बिग बजट कॉमेडी मूवीज के अंदर जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली लीड वाले, वो सिर्फ आई कैंडी या फिर मजाक क्रिएट करने के लिए नहीं बनाया गया। उनकी भी स्टोरी लिखी, उनके ऊपर भी फोकस किया है, उनके कारण चीजें आगे बढ़ती है। तो मृणाल ठाकुर के लिए एक बड़ा थम्स अप। लेकिन तुमको क्या लगा उनके अकेले को बड़ा? नहीं भैया, दीपक डोबरियाल, कितने सारे लोग होंगे जो पूरी की पूरी पिक्चर देख जाएंगे लेकिन पहचान नहीं पाएंगे कि अरे
ये वो था। रवि किशन एक क्लियर स्टैंड आउट है इस पूरे के पूरे लॉट में से, क्योंकि उनका इकलौता कैरेक्टर है जो थोड़ा नॉर्मल लगता है, जिसकी जरूरत होती है ताकि तुम एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव भी दिखा सको कि भैया इतने अबसर्ड चीजों के बीच में वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। अजय देवगन एक भोला भाला कैरेक्टर जस्सी करोल, जिसको मे भी उतना ऑन द मोमेंट ऐसा कुछ शातिर दिमाग नहीं चले, ऐसी चीज बढ़िया प्ले करी, बट कहीं कहीं थोड़ा वो उतना परफेक्टली लैंड नहीं हुआ, स्पेशली कॉमेडी वाले सीन्स में। और अपने संजय मिश्रा जी जो हैं, उनका क्या ही स्टोरी लाइन चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वाई इनको दिखा क्यों रहे हैं? फिर एंड में जाके कनेक्ट करते ना, ओ नो। लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ एक सेकंड, तुम जिस मकसद से आए थे वो बिना किए ही जा रहे हो, जबकि गिरगिट की तरह रंग भी बदल दिया। पूरी पिक्चर जो तुम्हारा इकलौता गोल था वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक औरत ने 2 आंसू गिरा दिए। और भाई पिक्चर के गानों के बारे में अब क्या ही मैं कहूँ, तुम सबने देख लिया। सन ऑफ सरदार स्टार्टिंग में ही बजता है, सुनने में बढ़िया लगता है, देखने में बढ़िया लग गया। फिर उसके बाद जब वो लेजेंडरी आया कि पहला तू दूजा तू, आई वाज लाइक एक सेकंड। गाने के लिरिक्स कहते हैं कि मेरे 4 यार हैं और चारों की चारों तू है, पहला भी तू, दूसरा भी तू, तीसरा भी तू, चौथा भी तू। लेकिन पिक्चर में वो ये कैरेक्टर जिसके लिए गा रहा है ना, वो एक्चुअली पहली है ही नहीं, वो दूसरी है। तो पहली कैसे हुई? जबकि ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा डिवोर्स हुआ है। बाजी कभी हंसते हंसते थोड़ा ज्यादा ही हंस लिया आपने। अब देखो, ऐसी मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक चीज होती है इसकी कॉमेडी, और वो अच्छी चली तो बहुत अच्छी चल गई, नहीं चली तो ऐसा लगता है अब मेरे को बचाओ थिएटर से, मैं यही मर जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी जो पिछली एक इतनी बड़ी बजट की पिक्चर आई थी कॉमेडी वाली, हाउसफुल का लें 5, तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मैं बोलूंगा कि वो जो महिलाओं का देह प्रदर्शन, ठरकी वाले जोक भी नहीं, कुछ सीन्स ऐसे थे जिसको देख के लगा था कि भाई क्या कर रहे हो। एटलीस्ट ये वहां तक तो नहीं गए। पिक्चर को काफी हद तक फैमिली फ्रेंडली रखा है, लेकिन फिर भी बिडू कॉमेडी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। मुझे जहां पर पर्सनली ओवरऑल एक ठीक ओकेश वाली कहूंगा, लेकिन साथ में इस बात का भी आइडिया कि बहुत सारे लोगों को ये पिक्चर फनी लग सकती है, जैसे कि तुम्हारे घर वाले जिनको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या बस वो जोर से हंसने वाला साउंड इफेक्ट लगा दिया तो हंसी आ जाती है। अल्टीमेटली सबसे बड़ा प्रेज मैं इस मूवी और इसकी कॉमेडी को दे सकता हूँ कि सन ऑफ सरदर्द नहीं बनी, क्योंकि मैंने अपना सर यूज ही नहीं किया। एंड आई थिंक मूवी को बनाया भी वही है, पिक्चर का इंटेंट, पिक्चर का एंड गोल भी यही है कि जो लोग देखने आ रहे हैं उनको हंसाएं, भले उसके लिए कुछ भी अखंड भक्ति करनी पड़े। बस वही जो भक्ति करी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फनी नहीं थी, तो इसलिए मैं सन ऑफ सरदार 2 को टाइम पास वाली कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो कि मतलब काफी लूज है कॉमेडी को लेकर, तो आप उनके साथ जाके देख सकते हो। थिएटर नहीं जाना, पैसे नहीं खर्चा करने, तो OTT पे आएगी तब देख लेना, क्योंकि ये परफेक्टली उस कैटेगरी में फिट होता है कि आपने टीवी पे लगा के देख लिया, आपके पेरेंट्स में से कोई देख रहा है और खत्म होने के बाद बोलेंगे यहाँ चलो बढ़िया पिक्चर थी, मैं हंसा, या तुम उनको हंसते हुए सुन सकते हैं। लेकिन तुमने वीडियो यहाँ तक सुन ली तो एक लाइक कर देना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।